गर्मी के हालात बताते हैं। राजस्थान में गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है। पश्चिमी विक्षोभ से समाप्त होते ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें लू जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के कई जिले में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर सहित कई शहरों में भी तापमान 45.6 से ऊपर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और हीटवेव जारी रह सकती है। राजस्थान के तापमान में अचानक आई बढ़ोतरी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में अचानक बड़ी गर्मी से फिर लू जैसे हालात बने हुए हैं। सूर्यदेव के रौद्र रूप से के कारण आम जनजीवन का अस्तित्व हो गया है। अब सूरज सुबह 9 बजे से ही आग उगलने लगे हैं। दोपहर तक इसका असर पीक पर होता है। देखिए, तो एक और जहां देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, वहीं राजस्थान अभी भी लू की थपेड़ों से परेशान है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों आसमान में आग बरस रही है। तेज धूप के साथ चलने वाले लू के थपेड़े से लोगों को परेशान हो गए हैं। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि सुबह और शाम के वक्त घर से निकलने में भी लोग अब डरने लगे हैं। सुबह से सड़कें तप रही हैं। हर घंटे के साथ तापमान में इजाफा हो रहा है। कड़कती धूप होने से दिन भर आसमान से आग बरसने का एहसास बना रहता है। जरूरी काम होने की वजह से ही लोग घर से बाहर निकलते हैं और गर्म हवा के थपेड़ों से परेशान हो रहे हैं। तो बीकानेर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीषण गर्मी की वजह से क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बाजारों और रास्तों पर आवागमन काफी कम हो गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर जैदी ने। जून का महीना, तपता सूरज, आग उगलता सूरज, तपती सड़कें और पूरा गर्म माहौल जून के महीने की पहचान है। और जब बात आती है बीकानेर की, तो बीकानेर वैसे भी अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, गर्मी के लिए जाना जाता है। और ये वो वक्त होता है कि जब शिद्दत की गर्मी पूरे इलाके में पड़ती है और तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। इस वक्त भी यही हाल है और इस वक्त तकरीबन 10:20 हुए हैं। 10:20 पर हाल ये है। मैं कैमरामैन राजेश छंगानी से कहूँगा कि ज़रा ये वक्त दिखाएं। 10:20 और कुछ सेकंड हुए हैं ऊपर। तो इस वक्त शिद्दत की गर्मी का आलम यह है कि तकरीबन 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। सड़क जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये इलाका बहुत इम्पोर्टेंट इलाका कहलाता है। जहां एक तरफ ये पूरा केईएम रोड, किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड कहलाता है। ये बहुत बिजी रोड है। बीकानेर का सबसे जो बिजी बाजार है वो यही है। और सुबह 9 बजे से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन गर्मी की शिद्दत का आलम यह है कि इस वक्त भी ये रोड सूनी नज़र आ रही है। अब हालात यहाँ इस दौर में ये होते हैं कि दोनों तरफ रेलवे फाटक, इधर आप देखेंगे तो ये रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक खुल रहा है, एक रेलवे फाटक इधर है, एक रेलवे फाटक इधर है, दोनों पास पास हैं। यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है उस वक्त गर्मी के मौसम में लोगों की बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। अभी अभी ये फाटक खुला है, आप देख रहे हैं कि भीड़ आ रही है। हालांकि ये गर्मी का मौसम है, इसलिए यहाँ लोग कम नज़र आ रहे हैं। गर्मी तो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत का आलम ये है कि लोग परेशान हो जाते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। आपने हेलमेट लगा रखा है, क्या कहेंगे? गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, इसलिए यही है कि दोपहर के अंदर घर के अंदर रहो, खाली पेट मत निकलो, दूध छाछ लस्सी कुछ पी के निकलो, बस यही है। आप छाछ पी के निकले? मैं छाछ पी के निकला हूँ। आपके चेहरे से जाहिर हो रहा है। चैनल जाहिर हो रहा है, जी, छाछ पी के निकला हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि गर्मी का पूरा बचाव करें और छाछ लस्सी ये सब पी कर निकलें। ये है, आप देख रहे हैं कि लोग इधर से निकल रहे हैं। गर्मी की शिद्दत का आलम है कि लोग परेशान हैं गर्मी से, लेकिन किया क्या जाए, गर्मी है। गर्मी में
निकलना तो पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है, तभी निकलना होता है। सर, बहुत गर्मी पड़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है जी। गर्मी से हाल बहुत बुरा है। आप फिर भी निकले हैं? निकलना पड़ता है दाल रोटी के लिए। ज़रूरी काम है, निकलना पड़ता है, क्या किया जाए, बगैर निकले काम नहीं चलता। सर नमस्कार, आप इधर से आ रहे हैं और पसीने, आपके बालों में भी पसीना आ रहा है, गर्मी की शिद्दत। बहुत गर्मी है, अपने चरम पर आ रही है गर्मी, और मौसम का मिजाज इतना तीखा है कि आम आदमी का जीना दुभर हो रहा है। आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। मौसम का मिजाज इतना खतरनाक है कि आज सारे काम भी ठप हो रहे हैं। धीरे धीरे जो मजबूरी वाले काम वही करने पड़ रहे हैं। अगर नगर निगम चाहे तो पानी का थोड़ा छिड़काव करे और कुछ और चांदनी लगाए तो कुछ जनता को राहत मिल सकती है। बाकी मौसम तो अपने हिसाब से चलेगा। और पेड़ पौधे लगाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अधिकतम पेड़ पौधे लगाएं ताकि इस गर्मी से हमको थोड़ा निजात मिल सके। ये अंकल खड़े हुए हैं और चेहरे पे बिल्कुल नकाब लगाया हुआ है और बहुत गर्मी पड़ रही है। आप पसीने पसीने हो रहे हैं अंकल। हाँ, पसीना, गर्मी है तो गर्मी में तो पसीना हो गई भाई साहब, क्या करें। धूप है तो अब छाँव तो है नहीं यहाँ पे, कोई पेड़ वगैरह कोई है नहीं जिससे बचा जा सके। अच्छा, हर साल ऐसी ही गर्मी पड़ती है? ये ऐसी 47-48 तक पहुंच जाती है कभी कभार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो बालक खड़े हुए हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, आपको भी गर्मी लग रही है? हाँ सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है सर। बीकानेर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्चुअली बीकानेर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर मौसम ही ऐसा है, क्या करें सर। बीकानेर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अरे ना बात की बातें हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मौसम है और मौसम का मिजाज है, इसे इंसान बदल नहीं सकता, लेकिन एहतियात बरत सकता है, गर्मी से बचाव कर सकता है। तो आप सबसे एनडीटीवी गुजारिश करता है कि गर्मी से बचाव करें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी दोपहर के वक्त में निकलें, और निकलें तो चेहरे पर नकाब लगाकर निकलें। और इस मौसम में खान पान का ख़ास ख्याल रखें, लस्सी, छाछ, शिकंजी, इन सब का सेवन करें, गर्मी का ख्याल रखें। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश संगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो गर्मी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु सेन सीधे कोटपुतली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस पर प्रशासन क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, रात हो और जून ना पड़े बात है, लेकिन में जो प्री मानसून की बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं सांस ली, जहां गर्मी बिल्कुल नौतपे में नहीं पड़ी। पिछले से जहां 41 से भी ज्यादा पहुंच चुका। आपको बता दूं, जहां खड़े मुख्य बात है जो बिल्कुल है, लोग मौजूद है। उस जो गर्मी है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? जी, जो गर्मी पड़ रही है उस पर क्या कहें? मेन्यू को मारा और तो सूनी बड़ी हुई है। ये तो सूने में आग बरस रही है। जो गर्मी पड़ रही है तो आप ये बताइए, कार जो दुकानदार पड़ रहा है आपके जीव पड़ ही रहा है और देखो नहीं है तो दुख निकलता ही नहीं रहा है। अच्छा, साथ में पेयजल का छाया जिस दिखाई आप देखो, ऐसा नहीं मंदिर है। आवाज बिहारी जी का आवाज ने बहुत अच्छा लगा, ठंडे। लोग इनका कहना है कि जो उन्होंने पानी की व्यवस्था करा रखी कार द्वारा, कुछ नहीं है हमारे साथ। ठीक है हिमांशु, आगे भी आपसे इस गर्मी पर जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि कैसे कोटपुतली से हिमांशु सेन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब कोचिंग सिटी कोटा में भी गर्मी के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में दोपहर के वक्त सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। वहीं जो लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, पूरी सावधानी के साथ बाहर निकल रहे हैं। कोटा के MBS अस्पताल में भी लू से पीड़ित मरीजों के लिए अलग वार्ड स्थापित किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। भीषण गर्मी का दौर हाड़ौती में भी जारी है और पारा लगातार जो है 40 के पार है। कल कोटा का तापमान 45 डिग्री था और आज भी सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं पूरी एहतियात के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते लगातार जनजीवन
प्रभावित हो रहा है। लू के थपेड़े जो है सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल में भी जो है अलग से एक वार्ड विकसित किया गया है। वहीं कोटा नगर निगम की ओर से कई जगहों पर आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी एहतियात के साथ निकल रहे हैं। अपना सर ढक करके, चेहरा ढक करके जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है उससे लगातार जो है आम जन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। कोटा के तापमान की बात करें तो लगातार तापमान जो है 44 और 45 डिग्री के करीब हो रहा है। तो ऐसे में जो है आम जन खासा प्रभावित हो रहा है। जरूरी काम से ही लोग जो है सुबह के वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं और दोपहर के वक्त में सड़कें सूनी है, सड़कों पर सन्नाटा है। लेकिन पुलिस के जवान जो ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं वो इस भीषण गर्मी में भी जो है अपनी ड्यूटी शिद्दत से दे रहे हैं। जी, बहुत दिक्कत होती होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है। दिक्कत वगैरह तो क्या होती है सर, मैंने कहा ये फालतू खड़ी रहते हैं, गाड़ी माड़ी आती है, खाने पीने की दुकानें या गाड़ी खड़ी हो जाती है, इनको हटाना पड़ता है मुश्किलों से, टाइम पास करते हैं, फालतू खड़े रहते हैं। बसें क्रॉसिंग होती है यहाँ पे, बसों क्रॉसिंग होती है, उनको भी निकलवाना पड़ता है। गर्मी से कैसे क्या कैप लगा रखा है आपने और क्या लगा के रखते हो? बसें भी क्रॉसिंग होती है, बसों को भी निकलवाना पड़ता है, बस स्टैंड है उनको निकलवाना पड़ता है, गाड़ियां रोक के निकलवाना पड़ती है। फिर ये अपनी विकलांग लोग हैं, वो वृद्ध लोग हैं, तो यहाँ इस पेड़ के नीचे ही रहते हो आप ज्यादातर? बस स्टैंड है ना, बस बेड के अंदर भी जाना पड़ता है, बाहर भी आना जाना पड़ता है, बसें में से क्रॉस के अंदर भी जाना पड़ता है। तो गर्मी जो है वो अपना असर दिखा रही है कुछ लोगों से। जी, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कत हो रही है। एमपी से आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है सर। तो कैसे क्या रुक रहे हैं बीच में, कुछ शीतल पेय वगैरह ले रहे हैं? क्या आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है सर, रुक के आ रहा है। गाड़ियां भी गर्म हाँ, बहुत गाड़ियाँ गर्म हो रही है, रुक के आ रहा है। तो भीषण गर्मी जो है वो अपना असर दिखा रही है। ये मध्य प्रदेश से कोटा आए हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि रास्ते में भी रुक कर आ रहे हैं, क्योंकि वाहन भी जो है पूरी तरह से, जब गर्मी तेज होती है तो वाहनों पर भी उसका असर होता है। कई बार जो है ऐसी घटनाएं भी सामने आती है कि वाहनों में जो है धुआं निकलना इंजन से या आग लगने जैसी भी हालात हो जाते हैं। लेकिन गर्मी जो है वो अपना असर साफ तौर पर दिखा रही है। कोटा की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग अपने आप को कवर करके घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल जो है तापमान में गिरावट का कोई मैसेज मौसम विभाग की ओर से नहीं दिया गया है। गर्मी जो है वो अपना असर दिखाएगी और 2-4 दिन इसी तरह की गर्मी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा के साथ में घरों से बाहर निकले। दोपहर के वक्त जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, और जरा भी लू का अगर एहसास हो रहा है तो उसका उपचार भी करवाएं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। अब आपको डीग लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी अकरम सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अकरम, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में लोग क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं घर से बाहर निकलने से पहले? देखिए प्रियंका, इस समय देखा जाए तो राजस्थान में तापमान 43 और 45 डिग्री के करीब चल रहा है, जहां लोग बाग हैं अब इस समय इस गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक सरस डेयरी पर हूँ, यहाँ पर जो कुछ लोग बाग हैं और इनसे बातें कर लेते हैं। किस प्रकार गर्मी पड़ रही है अब इस टाइम? हेलो, बहुत ज्यादा तापमान है, 40 से 47 पहुंच चुका है 2 दिन में। हमारे यहाँ बरसात की बहुत ज्यादा जरूरत है और लोग तराए हो रहे हैं। फसल भी खत्म हो गई है जो बुवाई की है बाजरे की, इस तापमान की वजह से। ये बताइए कि जिस प्रकार इस अधिक तापमान पड़ रहा, क्या उपयोग कर रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए? पेय पदार्थ पी रहे हैं, पानी है, सरस की छाछ है, जूस है, ऐसे लोग ले लेके अपना वो कर रहे हैं। इस समय जिस प्रकार आपके हाथों में सरस की छाछ है, इसका आप सेवन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हो इस तापमान को लेकर? तापमान जो हीट वेव हुआ है इससे बहुत 40 से 47 तक डिग्री तापमान है। तापमान में आम आदमी त्रस्त है, बिल्कुल जानवर भी त्रस्त हैं। और पेय पदार्थ का, ठंडा का, जूस का, उसका सेवन कर रहा है और भोजन में कम भोजन ले रहा है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा भी बीमारी फैलने का बहुत बड़ी आशंका है। इस टाइम बरसात की बहुत सख्त आवश्यकता है। इस नज़ारे को देखते हुए, बहुत भयंकर नज़ारा गर्मी का, धूप का, बहुत तेज धूप का नज़ारा। आपने ऐसा तापमान पहले भी पड़ता हुआ देखा है कि अब लगातार तापमान कितने दिनों से यहाँ पर चल रहा है? यहाँ तो 3-4 दिन से ज्यादा है, 40 से 47 पहुंच गया है। बाकी का पहले तो ठीक था, बरसात हो गई थी 5-6 दिन पहले, उससे बुवाई भी की लोगों ने, पर बुवाई सफल नहीं हो पाई है, तो लोग परेशान हैं। अकरम, बहुत ज्यादा किसान को बहुत नुकसान हुआ है। जी अकरम, शुक्रिया आपका। तो अकरम हमारे सहयोगी डीग से पूरी खबर जानकारी दे रहे थे, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।